आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है फ्रॉम डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। ये एक प्रैक्टिकल टाइप टेस्ट होता है और ये आपके पास बहुत सारी जगहों पे शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है कि लुकास टेस्ट क्या होता है। क्वेश्चंस की डायरेक्शंस बता रही हूँ। लुकास टेस्ट क्या होगा, इसके अलावा क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास हाउ डू वी डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। ठीक है, करना क्या होता है, सिंपली जिंक क्लोराइड और HCl ये दो चीजें डालनी होती हैं। ठीक है, हम हेलोजिनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। एनहाइड्रस का मतलब है वाटर रिमूव किया हुआ है। ठीक है, अच्छा करना क्या होता है कि जब भी एल्काइल हेलाइड्स हमने एल्काइल हेलाइड्स बनाने होते हैं इस पूरे प्रोसीजर से। ठीक है, जब भी हमारे पास एल्कोहल्स होते हैं ना और उसमें हम HCl और जिंक क्लोराइड डालते हैं तो OH रिप्लेस हो जाता है विद क्लोरीन। ठीक है, अब इसमें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स की ना स्पीड पे फर्क पड़ता है कि अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल होगा तो हमें उसको हीट करना पड़ेगा तो वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट होगा, यानी OH प्राइमरी अल्कोहल्स में थोड़ी मुश्किल से वो करता है, हेलोजन को रिप्लेस करता है। अगर मैं ऑर्डर देखूं जो लास्ट टाइम हमने किया था CO बॉन्ड ब्रेकेज का, वो याद है? ये देखो यहाँ पर कहीं था CO बॉन्ड ब्रेकेज के लिए ऑर्डर। ये देखें जी, आप लोगों को मैं हाईलाइट करके दिखा रही हूँ, ये नजर आ रहा है। टर्शरी की स्पीड सबसे ज्यादा है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में, सेकेंडरी की उससे कम है और प्राइमरी की उससे कम है। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर हो तो CO बॉन्ड ब्रेक ही रहा है ना। अगर आप इस जगह पर देखो ये देखो यहाँ पर इस OH बॉन्ड ने ब्रेक होना है और Cl ने इस जगह आना है। ठीक है, यानी कि CO बॉन्ड ब्रेकेज हो रहा है। हमने कहा था जी प्राइमरी की सबसे कम होगी रिएक्टिविटी, उसके बाद सेकेंडरी होगा और उसके बाद क्या होगा, टर्शरी। ऐसे था। ठीक है, सेम रूल अप्लाई होगा यहाँ पे। सेम रूल अप्लाई होने का मतलब है कि जब आप HCl और जिंक क्लोराइड डालोगे तो प्राइमरी अल्कोहल्स की टाइम पे हमें उसको हीट करना पड़ेगा। सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर जब हम HCl और जिंक क्लोराइड डालेंगे तो 5 to 10 मिनट्स रिएक्शन टाइम होगा एंड दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड। ठीक है, बट व्हेन वी हैव टर्शियरी अल्कोहल, जैसे ही जिंक क्लोराइड और HCl ऐड करेंगे इमीडिएटली हमारे पास टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, अच्छा हमें कैसे पता चलेगा कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी है, एंड हाउ डू वी नो कि हम लैब में खड़े काम कर रहे हैं और अचानक से हम कहें कि जी टर्शियल अल्कोहल है या टर्शियल अल्काइल हैलाइड बना है। आपके पास ऑयली लेयर बननी है। ठीक है, पहले अगर आपके पास जैसा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन होता है ना, ट्रांसलूसेंट सा, मिल्की वाइट या बिल्कुल कलरलेस, उस तरह के होंगे, लेकिन जब एल्काइल क्लोराइड्स बन रहे होंगे ना तो ऑयली लेयर्स बननी है। तो आपने सिंपली उन ऑयली लेयर्स की स्पीड देखनी है कि ऑयली लेयर आपके हीट करने के बाद बनी है, आपके रिएक्शन के 5 to 10 मिनट्स के बाद बनी है, या इमीडिएटली आफ्टर मिक्सिंग बन गई है। ठीक है जी, यहाँ पे दो क्वेश्चंस बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। आइदर इट्स द लुकास टेस्ट, यानी आपको डिस्क्राइब लुकास टेस्ट, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। ठीक है, आपको तीनों रिएक्शंस लिखने हैं और आपको साथ में बताना है। बाज़ औक़ात क्वेश्चन इस सकता है हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स। ठीक है, तो आपको लुकास टेस्ट की हेडिंग देनी है, आपको दोनों इक्वेशंस लिखनी है। अगर सपोज लुकास टेस्ट शॉर्ट में आता है या लॉन्ग में आता है, बच्चे इक्वेशन लाजमी देनी पड़ेगी, इक्वेशन के बगैर मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन मेथनॉल एंड एथेनॉल। अच्छा, इसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है। आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है कि हमने आयोडी, इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म, CHI3 को। अब मुझे नहीं पता मेरी बुक इतनी ब्लर क्यों है और आप लोगों के पास जो ऑनलाइन बुक्स हैं वो अच्छी हैं कि नहीं, और अगर अच्छी हैं तो मुझे बता दो कि आप लोगों ने कहाँ से डाउनलोड की हैं। अच्छा जी, CHI3 होगा, ये है हमारे पास आयोडोफॉर्म। ठीक है, आयोडोफॉर्म बनता कहाँ से है? आयोडोफॉर्म हर उस एक पे बनेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगी। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन का क्या मतलब है, ये देखो, ये पहले भी बात हो चुकी है लेकिन फिर से बता रही हूँ। ये OH है, ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, इसके साथ है C और इसके साथ है C। ठीक है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन हैं, थोड़े टेढ़े हो गया, ये दो हाइड्रोजन है CH2 और ये तीन हाइड्रोजन है, ऐसे ही है। ये वाली जो दो हाइड्रोजन होती है ना, इन्होंने रिएक्ट करना होता है, इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन।
ठीक है। दूसरी बात ये की जाती है कि जिसके टर्मिनल पे हमें CH3 मिल जाए, लेकिन ये मुझे इतना कन्विंसिंग नहीं लगता जितना मुझे ये वाली बात कन्विंसिंग लगती है। ठीक है। अच्छा, होगा क्या, एथेनॉल के साथ जब हम आयोडीन को ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी एल्कलीन सॉल्यूशन होगा और उसमें आयोडीन ऐड की जाएगी, तो येलो क्रिस्टल्स बनेंगे और वो येलो क्रिस्टल्स होंगे आयोडोफॉर्म के। उसके साथ सॉल्ट बनेगा, सोडियम आयोडाइड बनेगा और वाटर बनेगा। मेन चीज क्या है, जो जो कंपाउंड CHI3 बना सकता है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट, मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट एथेनॉल देगा, इसके अलावा एसिटल्डिहाइड देता है। ठीक है। अच्छा जी, मेथनॉल नहीं देगा। मेथनॉल कैसा होता है? सिंपली ये चीज है। ठीक है, ये नहीं देगा। वो ग्रुप्स जिनके पास 2 हाइड्रोजन आ रही होती हैं मेनली वो दे रही होते हैं, लेकिन इसका ट्रेंड आगे जाके हम बना लेंगे। अभी सिर्फ आयोडोफॉर्म टेस्ट को समझ लो। आयोडोफॉर्म टेस्ट होता क्या है, व्हेन यू ऐड आयोडीन in alcohol in the presence of alkaline solution या sodium hydroxide and resultantly yellow crystals are formed which are iodoform in the presence of salt and sodium iodide। तो वो सारे रिएक्शंस या वो सारे कंपाउंड्स जो CHI3 बना सकते हैं दे आर कॉल्ड आयोडोफॉर्म पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, अब डिस्टिंग्विश आप कैसे करते हो? आप इसमें सिंपली ये कह देते हो कि मेथनॉल नहीं देगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, नो रिएक्शन या नो येलो पीपीटी। मतलब अगर डिस्टिंग्विश करने के लिए आता है तो आपको बकायदा ये बात लिखनी पड़ेगी कि येलो पीपीटी और नो येलो पीपीटी। ठीक है। बेहतर तरीका ये है कि जब इक्वेशन लिखते हो तो उसके नीचे आयोडोफॉर्म लिख के वहीं पे येलो पीपीटी लिख दो, ताकि अगर आपके पास टाइम कम है और आप पूरा सब कुछ टेक्स्ट में नहीं भी लिख सके ना, सपोज कि आपको आता है लेकिन लास्ट 1 मिनट पे आप पूरा टेक्स्ट में नहीं लिख सकते कि हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेथनॉल एंड एथेनॉल, और आपने टेक्स्ट नहीं लिखा लेकिन आपने दोनों इक्वेशंस लिख दी, तो दोनों इक्वेशंस के बाद इसके आगे नो येलो पीपीटी ब्रैकेट में लिख दो नो रिएक्शन, और जो एथेनॉल है उसमें लिख दो येलो पीपीटी, आयोडोफॉर्म के नीचे CHI3 लिखोगे ना, उसके नीचे लिख दो आयोडोफॉर्म और उसी के नीचे लिख दो येलो पीपीटी। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव यूजेस ऑफ अल्कोहल। यूजेस ऑफ अल्कोहल में देखिएगा, मेथनॉल इज यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर फैट्स एंड ऑयल्स, पेंट्स, वार्निशेस। ठीक है। इसके अलावा एंटी फ्रीजिंग होता है, रेडिएटर्स में यूज होता है, डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल में यूज होता है। ये मेथनॉल की बात हो रही है और हम बात कर चुके हैं कि मेथनॉल 10% मेथनॉल ऐड कर सकते हो, क्विनोलिन ऐड कर सकते हो, पायरिडीन ऐड कर सकते हो या एसीटोन ऐड कर सकते हो एथेनॉल में टू अवॉइड द ड्रिंकिंग पर्पस। ठीक है। वही चीज उन्होंने उसके यूज में लिख दी कि मेथनॉल डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल में यूज हो सकता है। एथेनॉल अच्छा सॉल्वेंट के तौर पे यूज होता है, ड्रिंकिंग के तौर पे यूज होता है, फ्यूल के तौर पे यूज होता है, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में यूज होता है और बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, आपके पास बाजों का जो क्वेश्चन बनता है ना वो इस तरह से बन जाता है कि राइट सम यूजेस ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे उसमें सिर्फ लिखते हैं इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट एज फॉर एंड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। बेटा ये बहुत कॉमन से है, ये तो आपको आधा नंबर भी नहीं दिलवाएंगे। ठीक है। मेथनॉल अगर आ जाता है या एथेनॉल स्पेसिफिकली आ जाता है तो पॉइंट नंबर्स करो, कितने बन गए? ये 1 है सॉल्वेंट के तौर पे, 2 है एज ड्रिंक, 3 एज फ्यूल, 4 फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस, 5 प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स। ठीक है। 5 में से क्या आप 4 नहीं लिख सकते हो? अगर एथेनॉल अकेला आ जाता है, एक हाफ नंबर का तो एक होगा ना, मतलब शॉर्ट के साथ 2 नंबर का है तो 4 तो लिखो एटलीस्ट। ठीक है। मेथनॉल पे चलते हैं। सॉल्वेंट फॉर फैट ऑयल्स, पेंट्स, वार्निशेस, एंटी फ्रीज एंड थर्ड इज डीनेचरेशन। ठीक है जी। अगर आपको आता है यूजेस ऑफ अल्कोहल्स, फाइन, 2 मेथनॉल के लिखो, 2 एथेनॉल के लिखो, लेकिन कोशिश करो कि मेथनॉल के बारे में लाजमी लिखो, क्योंकि ये ना लगे कि ये एथेनॉल के यूजेस याद किए हुए और हर जगह वही डाली जा रहे हो। ठीक है। उसके बाद वी हैव फिनोल्स। अच्छा, फिनोल में होता क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन के अंदर OH ऐड, बेंजीन के अंदर अगर OH की सब्स्टिट्यूशन हुई होगी दैट वुड मेक अ फिनोल। ठीक है। C6H5OH जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो बहुत सारे बच्चे मिस कर जाते हैं, इसको कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं।
ये एमसीक्यू है, हाईलाइट कर लो, अंडरलाइन कर लो, इसको किस तरह से इतना विजिबल कर लो कि आप जब भी देखो आपको नजर आ जाए कि फिनोल का सेकंड नेम कार्बोलिक एसिड है। कार्बोलिक एसिड किस स्पेस पे है, ये अपना ना ये वाला एच रिलीज कर सकता है, इसकी वजह से इसको एसिड भी कहते हैं। ठीक है, कोल टार से ऑब्टेन हुआ था, 1834 में आया था, डिस्कवर हुआ था। ठीक है, उसके बाद एक और चीज, इस डाउस मेथड को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर लो। जो नेम्ड रिएक्शंस है ना उनको लाजमी ध्यान से देखना। जिस तरह आपके पास बैटरी सैंडर्स प्रोसेस था, जिस तरह आपके पास सिस ट्रांस के लिए वो था, क्या कहते हैं उसको, कैटलिस्ट को, लिंडलर्स कैटलिस्ट। ठीक है, मतलब जो बाय नेम है ना, जिसमें स्पेसिफिक नेमिंग आ रही है, उसको लाजमी देखना। ठीक है, करना क्या होता है, इसमें हर जगह पे ना सोडियम हाइड्रोक्साइड लाजमी आ रहा होगा। क्लोरोबेंजीन से प्रिपेयर कैसे करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और 360 डिग्री सेल्सियस पे हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास सॉल्ट बनता है, सोडियम फेनोक्साइड। ठीक है, ये ओ नेगेटिव के साथ ना ये है फिनोक्साइड, फिनोल एंड ओ नेगेटिव। मैं हर बार कहती हूँ कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं वीडियो बना लूं, लेकिन वीडियो नहीं बन रही, लेकिन खैर ये चीज है फिनोक्साइड। ठीक है, ओ नेगेटिव के साथ। अच्छा, सोडियम फिनोक्साइड बनेगा, HCl ऐड करोगे, सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा और साथ में फिनोल बन जाएगा। ठीक है जी, ये है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। आपके पास 2 से 3 मेथड्स हैं फिनोल की प्रिपरेशन के, तो ये लाजमी देखिएगा। सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन, आपने बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बना सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज बन रही है कि हमारे पास सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करोगे, सेम वही फिनोक्साइड बनेगा, फिनोक्साइड बन जाएगा, उसको HCl के साथ रिएक्ट करोगे और आपके पास NaCl बन जाएगा और OH बन जाएगा। अभी तक अगर आप ऑब्जर्व करो थोड़ा ध्यान से, तो चेंज क्या चीज हुई है, यहाँ पर हमारे पास क्लोरोबेंजीन था, एक सोडियम फिनोक्साइड बना, उसके बाद फिनोल बन गया। यहाँ पर हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड था, सोडियम फिनोक्साइड बना और उसके बाद फिनोल बन गया। ठीक है, यानी आपको बहुत ज्यादा रिएजेंट्स याद नहीं करने हैं। फ्रॉम क्लोरोबेंजीन सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे एट 360 डिग्री सेल्सियस एंड 150 ATM सोडियम फिनोक्साइड बनेगा। सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड में सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे एट 320 डिग्री सेल्सियस सोडियम फिनोक्साइड बनेगा, जो HCl के एडिशन पे फिनोल बना देगा। होपफुली यहाँ तक थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि चीजें चल कैसे रही हैं। अच्छा जी, उसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखिएगा फिनोल, अच्छा फिनोल को हम कहते हैं कलरलेस हैं, लेकिन जब लैब में देखते हैं ना, कलरलेस क्रिस्टलाइन डेलिक्वेशन लिक्विड होता है कि वाटर को डिसॉल्व करके ना बहुत जल्दी ये लिक्विफाइड फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, लिक्विफाइड फॉर्म में भी नहीं, जिस तरह बर्फ नहीं पिघलती के बीच में क्रिस्टल्स भी हों और साइड पे आपको थोड़ा थोड़ा सा वो भी लिक्विड फॉर्म में भी हो जाए, उस तरह की चीज बन जाती है। फिनोलिक ऑर्डर होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका 41 डिग्री सेल्सियस होता है, बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री सेल्सियस, स्पेरिंगली सॉल्युबल है वाटर में। किस वजह से स्पेरिंगली सॉल्युबल है, ये OH ग्रुप इसको स्पेरिंगली सॉल्युबल करता है। ठीक है, forming a pink colored solution at room temperature but completely soluble at 68.5 डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास MCQ आ गया कि 68.5 डिग्री सेल्सियस किस टेम्परेचर पे ये completely soluble होगा, 68.5 पे। मेल्टिंग पॉइंट क्या है 41, बॉइलिंग पॉइंट 182। ठीक है, और ये पॉइजनस होता है, इट इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट इन हॉस्पिटल्स एंड वॉशरूम्स एंड इट इज पॉइजनस। अच्छा, मैं आप लोगों को ना लैब की चीज बता रही थी। जब आप रियल लाइफ में फिनोल देखते हो ना, एक तो ये चीज है कि फिनोल अब जो वो आती है ना जिसको बोलते हैं इंस्टेंट मेहंदी, फिनोल उसमें यूज होता है। बास लोगों की स्किन बड़ी जल्दी खराब हो जाती है, कहते हैं एलर्जी हो गई, स्किन जल गई मेहंदी लगाने पे, उसमें फिनोल डला होता है। सेकेंडली, फिनोल इरिटेंट होता है, यहाँ पर वो बात नहीं लिखी हुई। फिनोल अगर स्किन को लग जाए तो स्किन वहां से उखड़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, वो एसिड वाली चीज नहीं होती कि बिल्कुल खराब हो जाए या उतरना शुरू हो जाए, लेकिन स्किन बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। थर्ड, जो हमारे पास लैब में आता है वो कलरलेस नहीं होता। ठीक है, जिस तरह ये कह रहे हैं ना कि वाटर के साथ मिलकर फिनोल पिंक कलर सोल्यूशन बनाता है, उसी तरह जो लैब्स में आता है वो ऑलरेडी पिंक कलर में होता है। उसके पिंक कलर में होने की वजह ये होती है कि जब हम कंटेनर को बार बार खोलते हैं ना, जैसे
हमने तो एक दफा खरीद लिया, अब 5 साल वो खत्म नहीं हुआ, वो डेली या मतलब फ्रीक्वेंटली साल में कुछ 3 दफा खुला और 3 दफा बंद हुआ, तो कुछ ना कुछ वाटर उसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया फ्रॉम एटमोस्फेयर। तो वो जितना मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता जाएगा वो उतना पिंकिश होता जाएगा। ठीक है, वो पिंक कलर सोल्यूशन इस वजह से होता है। पिंक कलर सोल्यूशन वाटर के साथ भी बनता है, लेकिन फिनोल आपको क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी पिंक नजर आ सकता है, तो उसमें ये नहीं कहना कि ये फिनोल नहीं है, फिनोल हो सकता है। फिनोल के आपके पास केमिकल टेस्ट आने हैं, जब लैब खुलेगी तो उसके बाद वो भी होंगे। अच्छा जी, रिएक्शंस ऑफ फिनोल। फिनोल दो तरह से रिएक्ट कर सकता है। एक आपके पास ये OH ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होगा, जो मैंने कहा था ना कार्बोलिक एसिड है, वो इसकी बेस पे है कि ये अपना H रिलीज कर सकता है और एज एसिड रिएक्ट कर सकता है। सेकंड क्या हो सकता है, इस बेंजीन रिंग की बेस पे। इस बेंजीन रिंग की बेस पे कैसे इसमें सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। बेंजीन लेस रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, मतलब न्यूक्लियस लविंग जो कंपाउंड्स है वो इतने अच्छे से अटैक नहीं कर सकते, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक लेस फेवरेबल है। और उसके अलावा क्या होगा कि OH, हमने जब हम कर रहे थे SN1 और SN2, हमने उसमें एक चीज कही थी कि OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो वो बात वहां पे सही रहेगी कि OH इतनी आसानी से रिप्लेस नहीं होगा। ठीक है, लेकिन OH की प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है वो आसान हो जाएगा। वो चीज याद है आपको जो मैंने करवाई थी, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्शन। OH इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है रिंग के ऊपर। जब ये रिंग को एक्टिवेट कर देगा और रिंग पे ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन लविंग कंपाउंड्स उन पोजीशंस पे आ सकते हैं। ठीक है, तो अपनी बात को मैं समअप कर रही हूँ कि OH की प्रेजेंस में अगर बेंजीन रिंग की तरफ देखें तो फिनोल लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। OH इटसेल्फ पूरे का पूरा रिप्लेस नहीं हो सकता क्योंकि ये एक बैड लिविंग ग्रुप है। थर्ड, OH की प्रेजेंस बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करती है, इसलिए बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक्स फेवरेबल होते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। आज तक इतना